तो आज हम जैन दर्शन पर बात करेंगे। जैन दर्शन जो शब्द है जैन, ये बना जीन से, और जीन का संस्कृत में अर्थ होता है विजय करने वाला, विनर, कॉन्करर, जिसने जीत लिया है। क्या जीत लिया? सेंसेस को, माइंड को, इमोशंस को। ये सबसे बड़े दुश्मन है दुनिया में। अगर कोई सबसे बड़े पावरफुल और दुश्मन है, वो है आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपकी इमोशंस, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं। तो इनको जिसने जीत लिया उसको जीना कहते हैं। जीना यहाँ महावीर के लिए यूज हुआ, जो उनके फाउंडर है, संस्थापक है। तो महावीर के को जीन कहा जाता है, और वो जीन से जैन बना। यद्यपि अल्दो जैन महावीर को फाउंडर के रूप में नहीं मानते, वो आगे और भी 23 तीर्थंकरों को, तीर्थंकर मतलब जो एनलाइटेंड है, जिनको बोधित्व या आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, वो उनको मानते हैं। तो हम महावीर से ही लेकर चलेंगे प्रैक्टिकली। जैनों के मत में जैन दर्शन का जो आदिदेव है, जो जो फर्स्ट गुरु हैं, वो है ऋषभ देव, जिनको वो आदिनाथ भी कहते हैं। और उनको मानना है कि वेदों में भी ऋषभ देव का रेफरेंस मिलता है। आपको पहले भी हमने बात की थी, ज्यादातर सारे जो रिलीजियस चीजें हैं वो कोशिश करते हैं वेद से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। और ऋषभ देव से लेकर महावीर तक ये 24 महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जिनको जैन भाषा में तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर से आप समझ लीजिए जिनको आत्मज्ञान या जिनको एनलाइटनमेंट बोध हो गया है। जैन साहित्य के हिसाब से, ये अंडरलाइनिंग है, जैन लिटरेचर के हिसाब से जो 23वें 23rd तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, वो महाभारत काल के जो कृष्ण है उनके कजन ब्रदर हैं। तो ध्यान रखिए, ये जैन पुराणों के अनुसार है, क्योंकि जैन पुराणों में, जैन आगम शास्त्रों में उनके भी वही महाभारत रामायण आदि नाम से कैरेक्टर का नाम वही राम, सीता, कृष्ण, दुर्योधन, पर स्टोरी बिल्कुल अलग है, रिश्ता भी बिल्कुल अलग है, उनके रिलेशनशिप भी बिल्कुल अलग है। सो ये नाम और ये कहानी सुन के दोनों को मिला मत दीजिए, बिल्कुल अलग अलग कहानी है, अलग अलग रिश्ता है। तो जैन साहित्य के हिसाब से महाभारत के कृष्ण के ये कजन ब्रदर हैं। पार्श्वनाथ 23वां 23rd महावीर तीर्थंकर हैं। वर्धमान महावीर जिन है ना, वो 24वां या 24th तीर्थंकर है, जो लास्ट या अंतिम तीर्थंकर है। और पार्श्वनाथ के 250 साल 250 ईयर्स के बाद 599 बीसी में, ऑलमोस्ट 600 बीसी में, जो आजकल बिहार में पड़ता है वैशाली, उस वैशाली में क्षत्रिय फैमिली में महावीर का जन्म हुआ। बड़े इंटरेस्टिंगली महात्मा बुद्ध लुम्बिनी में जन्म हुए, नेपाल में, और महावीर वैशाली में। आज के ज्योग्राफी के हिसाब से तो दो अलग अलग देश बन गए, पर एक्चुअली आप देखें ये दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लुम्बिनी और वैशाली में बिल्कुल एक ही एरिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन में है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर के आसपास है। मुश्किल से, हमें तो पता नहीं, मैं अगर अज्यूम करता हूँ 100-200 किलोमीटर के अंदर ही होगा। और महावीर 30 साल के एज में, जब वो 30 साल के थे, उन्होंने यति धर्म अर्थात संन्यास धर्म में चले गए, और उन्होंने तपस्या की, संन्यास किया। जब सिद्धि मिला, जब उनको एनलाइटेंड मिला, तो वो जिन कहलाए। बिल्कुल ऐसे जब सिद्धार्थ गौतम को सिद्धि मिली, वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध की लिटरेरी मीनिंग क्या है? ए पर्सन हु एनलाइटेंड, हु अंडरस्टूड, हु रियलाइज्ड, जिसे जो समझ गया, जो जान लिया।
वो है बुद्ध। तीर्थंकर महावीर को जिन क्यों कहा? क्योंकि जो जीत लिया, है ना। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, तो नाम अलग है, पर सेम सिचुएशन। जिसने जीत लिया, क्या जीत लिया? जो अचीव करना था वो जीत लिया। और उस जीन के द्वारा प्रवर्तित जो मार्ग है, जो रास्ता दिखाया गया, वो रास्ता जैन मार्ग है। इसी को आप जैन धर्म कहते हैं, जैन दर्शन कहते हैं। तो जैनों की जो शास्त्र है, एक तो जिन या तीर्थंकर महावीर की जो वाणी है, उपदेश है, उनकी जो संकलन हुआ, उस संकलन मतलब कलेक्शन, उसको कहते हैं आगम। आगम या आगम सूत्र, वो उनका मूल ग्रंथ है, फंडामेंटल बुक्स हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे और आचार्य आए, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे। हजारों सालों में सैकड़ों ग्रंथ आए, अलग अलग टाइप के लिटरेचर आए, फिलोसॉफिकल भी आए, कर्मकांड से रिलेटेड रिचुअलिस्टिक भी आए, माइथोलॉजिकल भी आए। पर हम तो फिलोसफी पर ज्यादा फोकस रखेंगे, रिलीजन पर कम फोकस रखेंगे। तो दो तीन जो जैन फिलोसफर बहुत बड़े और फेमस हुए, उनमें से एक है उमा स्वामी, जो पहला विद्वान फिलोसफर हैं जो जैन फिलोसफी को सिस्टमेटिकली एस्टैब्लिश किया। उनका टाइम पीरियड माना जाता है 2nd to 5th सेंचुरी के बीच में। मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, तो 300 साल का गैप रखना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता है तो वो मैक्सिमम फिर दौरा बन जाता है। इसी तरह और एक बड़े फिलोसोफर आचार्य हुए समंत भद्र, जिनकी टाइमिंग भी वही 2nd to 5th सेंचुरी माना जाता है। और एक है कुंद कुंद, आचार्य कुंद कुंद, वो भी 2nd to 8th सेंचुरी। इतना डिस्टेंस है। ध्यान रखिए, जब किसी की टाइम पीरियड में लंबा डिस्टेंस हो, इसका मतलब है कि वहाँ काफी सारा वेरिएशन ऑफ थॉट्स हैं, कोई पक्का क्लियर कट आइडिया ना होने के कारण ऐसे। और भी सैकड़ों हैं, ये 2-3 नाम मैंने जस्ट दिया जो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक या फिलोसोफर उनके हैं। महावीर की जब देह त्याग हुआ, कुछ सालों के बाद दो धड़े बन गए, दो संप्रदाय, दो सेक्ट बने। एक बना श्वेतांबर और एक बना दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर 3rd सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ और 5th सेंचुरी सी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। श्वेतांबर और दिगंबर में ज्यादा सिद्धांतों में, अर्थात जो उनकी थ्योरी है या डॉक्ट्रिन्स है, उसमें भेद ज्यादा नहीं है। भेद है आचरण और व्यवहार से रिलेटेड। महावीर जैसे जैसे उनकी तपस्या बढ़ती गई, वो लोगों को, वो खुद कपड़े नहीं पहनते थे, वो कपड़े को भी त्याग दिया। और उन्होंने अपने शिष्यों को भी कहा कपड़े तक को भी छोड़ दो। क्यों? ये भी अटैचमेंट पैदा करता है। ये जो कपड़ा है, ये भी आपके साथ अटैचमेंट लाता है, तो आप कपड़े तक भी छोड़ दो। तो जिन लोगों ने महावीर के उपदेश के हिसाब से कपड़े तक भी पहनना छोड़ दिया, जो सन्यासी, आम लोग नहीं कर, जो 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 श्रमण बने, बौद्ध और जैन परंपरा में जो मोंक्स होते हैं, उसको श्रमण कहते हैं। तो जिन्होंने कपड़ा छोड़ दिया, वो सेक्ट, वो जो एक ग्रुप बना, उसका नाम है दिगंबर। अंबर जानते हैं? अंबर मतलब ड्रेस, कपड़ा। दिक कहते हैं डायरेक्शंस, दिशाएं। जिनके लिए कपड़े क्या है? दिशाएं ही, डायरेक्शंस द ड्रेस, मतलब नथिंग इज देयर। पर कुछ लोगों को लगा नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कपड़े मतलब नंगा होकर घूमना इतना हमारे लिए फैमिलियर नहीं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम हम सफेद कपड़ा पहने। तो जो व्हाइट कपड़ा पहना जिन साधुओं ने, तो वो बन गए श्वेतांबर। श्वेत कहते हैं व्हाइट, अंबर कहते हैं ड्रेस। तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये बेसिकली
कपड़ों के दृष्टि से फर्क हुआ और थोड़ी बहुत एक दो चीजें उनमें डिफरेंसेस हैं। पहली चीज है कि दिगंबर सन्यासी बहुत स्ट्रिक्टली व्रत और जो तपस्या है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उनकी तपस्याएं भी बहुत कठोर होते हैं, है ना। नंबर 2, दिगंबर सिद्धांत में मानना होता है जो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष सबको क्लियर हो रहा है, जो जो अचीवमेंट जिसको मिल गया, अर्थात जो एनलाइटनमेंट जिसको अचीव हो गया, है ना। सिद्धि मतलब संस्कृत में सिद्धि शब्द का अंग्रेजी में होगा अचीवमेंट, है ना। नहीं, आप बिजनेस में अचीव करें, पॉलिटिक्स में करें या स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी में जो जो एब्सोल्यूट अचीवमेंट है उसको सिद्धि कहते हैं, जिसको मिला वो सिद्ध है। तो जो सिद्ध पुरुष होगा उसको उसके लिए एक नाम देते हैं केवली, है ना। वो जो केवली सिद्ध पुरुष है वो आप भोजन नहीं कर सकते, वो भोजन नहीं करता। कितना स्ट्रांग कठोर नियम देखिए। नंबर 3, दिगंबर दिगंबर आचार्यों के जो विचार है कि स्त्री शरीर में मोक्ष नहीं मिलता, मतलब जो लेडी शरीर में, मतलब आज ए लेडी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हम तपस्या ना करें? हम करें, पर आपको अगले जन्म में जब पुरुष का शरीर मिलेगा, उस पुरुष शरीर मिलने के बाद उस पुरुष शरीर से ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष स्त्री को नहीं मिल सकता, वो पुरुष को ही मिल सकता है। और अगर किसी स्त्री को मोक्ष पाने की इच्छा है तो उसको पहले पुरुष बनने की इच्छा रखनी चाहिए अगले जन्म में। जब पुरुष बनेगा तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। पर श्वेतांबर इनमें से किसी भी पॉइंट पर एग्री नहीं करते, ना वो सिद्ध पुरुष की भोजन को मना करते हैं, ना अति एक्सट्रीम कठोर तपस्या को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलेगा इस सिद्धांत को वो नहीं मानते। तो इस तरह श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट बने। फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस ऑलमोस्ट बहुत कम है, माइनर है, और थोड़ा व्यवहारिक विचार में अलग है। इसीलिए आप देखेंगे जैनों में श्वेतांबरों की ज्यादा संख्या मिलेगी, दिगंबर कम मिलेंगे। अब आते हैं जो लैंग्वेज है, जो लिटरेचर, तो आपको पता चला जो महावीर के प्रवचन है उनकी जो कलेक्शन है उसको आगम या आगम सूत्र कहते हैं। उसके बाद और बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए अलग अलग टाइप के, वो सारे उनके शास्त्र हैं। किस लैंग्वेज में है? महावीर जैसे जैसे महात्मा बुद्ध पाली में प्रवचन करते थे, पाली लोक भाषा है, कोलोकल लैंग्वेज है, इसी तरह महावीर अपने वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी प्राकृत, वो प्राकृत में बोलते थे। पाली और प्राकृत दोनों संस्कृत की डायरेक्ट बिगड़े हुए रूप में। फिर उस पाली और प्राकृत के बहुत सारे वर्जन से, उनमें से आपकी हमारी भाषाएं निकली हैं, तेलुगु, बंगाली, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, जो भी, मैथिली, नेपाली, जो भी भाषाएं कहिए, वो हमारी भाषा डायरेक्ट संस्कृत से नहीं निकली है, तो पाली प्राकृत वगैरह से बिगड़ के बनी है। तो महावीर ने लोक भाषा प्राकृत को अपनाया और शुरू शुरू के कुछ लिटरेचर प्राकृत में भी लिखे गए, पर उसको ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए फिर जैन विद्वानों ने संस्कृत में ही लिखना शुरू किया। तो आज के डेट में ज्यादातर लिटरेचर उनके संस्कृत में ही मिलते हैं, पर मूल ग्रंथ कुछ प्राकृत में होते हैं, तो उनको प्राकृत भी पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं जिस आधार पर हमने फिलॉसफी को सीक्वेंस बनाया था, वो था एपिस्टेमोलॉजी, अर्थात कितने तरह के रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान को जानने की सबसे जो रिलायबल तरीका, आप कितने तरीके मानते हैं? चारवाक एक को मानता था, बौद्ध 2 मानते थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। जैन दर्शन में 3 प्रमाण माने जाते हैं। प्रमाण मतलब रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज,
किसी भी ज्ञान को या किसी चीज को जानने के लिए रिलायबल सोर्सेस क्या हो सकते हैं। प्रत्यक्ष आप समझ गए, जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। अनुमान, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण की रिलेशनशिप अगर वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाए, उसके बेस पर एक के होने पर दूसरे को जो इन्फर करते हैं उसको अनुमान कहते हैं। जो मोस्टली आज भी जो साइंटिफिक फील्ड में अनुमान प्रमाण पर ज्यादा के द्वारा ही ज्यादा काम होता है। पर जैन दर्शनों में जो प्रत्यक्ष है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने प्रत्यक्ष को दो भाग में रखा और उनके लिए प्रत्यक्ष का मतलब होता है, हमारे जो नॉर्मली हम प्रत्यक्ष क्या जानते हैं, सेंसेस या माइंड, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान लिया जाए। जैन दर्शन में जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान, जैनों में आत्मा होती है, जैन दर्शन में परमात्मा नहीं है, आत्मा है, पक्की आत्मा है, नित्य आत्मा है। बौद्धों की तरह वो फ्राजाइल नहीं है, तो हम ग्रो कर रहे हैं ना। ये जो आत्मज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष का उन्होंने डेफिनेशन दिया, सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ सेंसेस और माइंड। इंद्रिय और मन के हेल्प के बिना जो खुद के द्वारा खुद को जानना, हमारे यहाँ उसको कहते हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को दो डिवीजन कर दिया, एक प्रत्यक्ष जहां इंद्रियों का कोई काम नहीं है, जो रियलाइजेशन है, उसको वो प्रत्यक्ष कहते हैं। जो जिसको हम आमतौर पर प्रत्यक्ष कहते हैं, मतलब सेंसेस की द्वारा जो ज्ञान, जैन दर्शन में उसको परोक्ष कहा जाता है। अर्थात जो सेंसेस और माइंड के द्वारा जो ज्ञान एक्वायर किया जाता है उसको वो प्रत्यक्ष कहते हैं। और वो कहते हैं वो दो तरह का है, एक तो मति, अर्थात जो आप ओपिनियन बनाते हो, भाई ये पेड़ देखा, पेड़ देख के आपने कहा ये पेड़ है, या आपने सुन के जाना, भाई किसी बुक में लिखा है या किसी ने बताया कि आम का पेड़ ऐसा होता है। तो ये दोनों तरह की जो चीजें हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान में आते हैं। बाकी अनुमान तो क्लियर है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बोरिंग है। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण थर्ड प्रमाण यहाँ का इंटर होता है जैन दर्शन से। शब्द का अर्थ होता है वर्ड, और इसकी लिटरेरी मीनिंग है वर्ड टेस्टिमोनी। जो चीजें हम सेंसेस के द्वारा नहीं जान पाए हैं, हम इन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, पर कोई रिलायबल पर्सन ने बोला है या लिखा है, आप्त वाक्यम, वो रिलायबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, कोई कौन किस व्यक्ति को हम रिलायबल माने। वो तो बाजार में करोड़ों बुक मिलता है हर चीज पर। आजकल तो सोशल मीडिया में पता नहीं एक चीज पर क्या क्या मैसेजेस आ जाते हैं, और हम सब मान के एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। उसमें 99% वो शब्द गलत ही होते हैं, फ्रॉड ही होते हैं, पर हमें मजा आता है, सुनते ही देखते ही अच्छा लगता है, लगता है यही सच ही होगा, तो फॉरवर्ड कर देते हैं, एग्जामिन नहीं करते हैं। वो शब्द प्रमाण है पर वो झूठा प्रमाण है, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी चेक नहीं हुआ है, दर्शन शास्त्रों में वैलिड नहीं। तो रिलायबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? अब ये जो मैं डेफिनेशन बताना वो जैन दर्शन के आधार पर नहीं, जो हमारे सनातन धर्म के है, पर ये दोनों जगह लागू होता है। जैन दर्शन भी उसी को मानते, कहते हैं आप्त वाक्यम, बोले आप तक का जो वाणी है, जो स्पीच है, जो बोला जाता है या लिखा जाता है, उसी को हम शब्द कहेंगे। बोले आप तक क्या है? आप तो मतलब रिलायबल क्या है? जो व्यक्ति जो चीज जैसा है, ध्यान से सुनिए, जो चीज जैसा है आज इट इज जानता है, पर ये हाफ कंडीशन है। मतलब चीजों को आज इट इज जानना जरूरी है, पहली चीज। नंबर 2, आज इट इज बताना। कहेंगे दोनों में क्या फर्क है? भाई बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो पैसे लेकर बिक गए, उनको पता है सच क्या है, पर सच बताते नहीं है, क्योंकि पैसा मिल जाता है। कोई सरकार पैसा दे देता है, कोई दे देता है। साइंटिस्टों का काम क्या है? सच को ढूंढना, ट्रुथ को फाइंड करना, रियलिटी को फाइंड करना। और बहुत सारे साइंटिस्ट जिनको रियलिटी पता है,
पर वो नहीं लिखते, वो नहीं बोलते जो वो जानते हैं। इसीलिए हर चीज में, तो इसलिए हमारे यहाँ डेफिनेशन बड़े सोच समझ के दिया। जो जैसा है उसको आज इट इज जानना और आज इट इज बोलना। जिस व्यक्ति में ये दोनों प्रूवन हो जाए, आप उसी की बात को ही आप्त वाक्य या प्रमाण के रूप में मानेंगे दर्शन शास्त्र। चलिए, ये है 3 तरह के प्रमाण। अब आते हैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैन दर्शन की क्या क्या, फिलोसफी की क्या क्या बेसिक थ्योरीज हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, इनके बिल्कुल अलग हैं। जो जैन दर्शन की पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो 2 पिलर पर टिका है। एक पिलर को कहते हैं अनेकांतवाद। शब्द थोड़ा अलग अलग होंगे क्योंकि उनके अपनी स्टाइल है। अनेकांतवाद, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। दूसरा है स्यादवाद। ये अनेकांतवाद का अर्थ होता है ये थ्योरी ऑफ मेनी साइडेडनेस। अब ये क्या थ्योरी है? जैन दर्शन दार्शनिकों का मानना है कि आप किसी भी रियलिटी पर आप एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं रख सकते। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। कोई भी सच अपने आप में एक ही स्टेटमेंट में नहीं आ सकता, उसके मेनी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अनेक अंत, मेनी मेनी साइड्स हैं उसके, मेनी शेड्स हैं, मेनी कलर्स हैं। आप सिंगल कलर में एक सच को डिफाइन नहीं कर सकते। इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो इसीलिए जब भी आप बोलें, आप ये नहीं कह सकते कि इट इज। जैन दर्शन के स्टाइल में आप नहीं कह सकते हो कि ये पानी का बोतल है। आप जब बोलते हो ये बोतल है तो इसका मतलब यू आर एब्सोल्यूट। जैन कहते हैं नहीं, एब्सोल्यूट इज, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट नॉलेज। आप कह सकते हो हाँ ये पानी का बोतल लगता है, इतना आप कह सकते हो। इट मे बी ए वाटर बॉटल, दैट इज द मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। तो एक सिंगल अकेला स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं हो सकता, या किसी भी चीज को दुनिया में अगर आप डिस्क्राइब करो, उसको डिफाइन करो, तो आप सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल ओपिनियन से डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ, ये डेफिनेशन हो सकता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? जो केवली हो। केवली समझते हैं? जिसको सिद्धि मिल गई है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो जो बोलेगा उसकी स्टेटमेंट तो 100% सही है। वहां अनेकांतवाद, थ्योरी ऑफ मेनी शेड्स की जरूरत नहीं। पर हमारे आप जैसे जो आम लोग, विद्वान ज्ञानी जो भी हैं, वो कब कुछ भी बोले, वो इज और वाज वाला सेंटेंस वहां काम नहीं करेगा। तो उसके लिए जो सूत्र देते हैं, अनंत धर्मकम वस्तु, एवरी सिंगल सब्सटेंस हैज मेनी धर्मास, मेनी एस्पेक्ट्स। तो आप जब भी कोई चीज बोलते हो कि ये काला है, ये सफेद है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इट्स ए रिलेटिव वर्ड। मतलब जब कहते हो ये पानी बोतल बड़ा है कि छोटा है, आप कहोगे छोटा है। अब छोटा जब बोला, इसे रिलेटिव है कि नहीं है? कुछ चीजों से छोटा है पर कुछ चीजों से बड़ा भी है। जब आप कहते हैं ये व्हाइट है या ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट में भी 50 तरह की ट्रांसपेरेंसी है। फिर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे हमारे टाइम का भी ध्यान रखना है। तो फिर वो ऑलरेडी 25 मिनट हो गया, मैं देख रहा हूँ, फिर बहुत सारे मैटर अभी बचा है, तो आई हैव टू कंडेंस इट। तो बात है कि हर वस्तु, एवरी सिंगल थिंग, वो सत्य भी है, एग्जिस्ट भी करता है, नॉन एग्जिस्ट भी होता है। ये जो अनेकांतवाद है, द थ्योरी ऑफ मल्टी फैसेट और मल्टी साइडेड, ये एक खंबा है। और जो दूसरा पोल है स्यादवाद, ये स्यादवाद पर वो टिका हुआ है।
स्याद व्याद क्या होता है? द थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन। हर वो प्रिडिक्शन, हर वो स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं या देते हैं, इट्स ए कंडीशनल, इट्स ए रिलेटिव। तो कोई भी जजमेंट हम किसी के बारे में बनाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, इट इज ए कंडीशनल, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। इसीलिए स्यात्, संस्कृत में जो स्यात् होता है वो अस धातु का विधिलिंग लकार है, जिसका मतलब होता है मे बी, द थ्योरी ऑफ मे बी। अब इसको थोड़े समझते हैं। वो आप किसी भी चीज को 7 तरीके से बता सकते हैं। उसके लिए उन्होंने नाम दिया सप्तभंगी न्याय, 7 फॉर्म्स ऑफ ए स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को, नॉलेज को, ज्ञान को आप 7 तरीके से बताएंगे। देयर आर 7 रिलेटिव थ्योरीज। पहली थ्योरी, 7 उसके रूल्स हैं। स्याद अस्ति, किसी भी चीज को आप ये तो नहीं कह सकते कि इट इज और इट इज नॉट। जैन दर्शन के हिसाब से इट इज और इट इज नॉट, ये सिर्फ केवलियों का अधिकार है। अधिकार मतलब वही कह सकते हैं। आप और हम कैसे जानेंगे कि इट इज और इट इज नॉट? तो बोले क्या आप कह सकते हैं मे बी इट इज, और रिलेटिवली ए थिंग इज रियल। जब आप कहते हैं ये घड़ी है, रिलेटिवली ये घड़ी हो सकता है, तो उसके लिए पहला लाइन क्या है? स्याद अस्ति, मे बी इट इज। द सेकेंड जो फॉर्म है स्यात् नास्ति, नॉर्मली आप कहेंगे कि इट इज नॉट, ये नहीं है। तो जैन दार्शनिक कहते नहीं, आप कह सकते हो स्यात् नास्ति, मे बी इट इज नॉट। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें, रिलेटिवली ए थिंग इज नॉट प्रेजेंट। रिलेटिवली कोई वस्तु नहीं है, अब ये नहीं कह सकते हैं वस्तु नहीं है। ओके, या 2। तीसरा, स्याद् अस्ति नास्ति, मे बी इट इज एंड इट इज नॉट। रिलेटिवली ए थिंग इज बोथ रियल एंड अनरियल। हो सकता है ये है, हो सकता है नहीं है, रिलेटिवली वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। चौथा, स्यात् अवक्तव्यम, मतलब मे बी इट इज बट इनडिस्क्राइबेबल। मे बी वो हो पर वो डिस्क्राइबेबल नहीं हो। पांचवा, स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम च, मे बी इट इज एंड इट इज इनडिस्क्राइबेबल। रिलेटिवली एक वस्तु है और वो वस्तु बताने लायक नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। एंड छठा, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, रिलेटिवली एक वस्तु नहीं है और उसको हम डिफाइन भी नहीं कर पाते। और लास्ट, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, मे बी हो सकता है कोई वस्तु है, नहीं है, और अनडिस्क्राइबेबल भी है। ये 7 तरीके से हम किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। और इसी थ्योरी पर ही जो अनेकांतवाद थ्योरी है, पूरा का पूरा जैन दर्शन का जो बिल्डिंग है, स्याद्वाद, कंडीशनल रियलिटी और अनेकांतवाद, द थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेडनेस, ये बेस्ट है। अब हम आते हैं दुनिया के बारे में, ये जो यूनिवर्स है उसके बारे में। जैसे हम डिफाइन करते हैं ये संसार क्या है, कैसे बना, ये किन किन तत्वों से बना, पंच महाभूत, त्रिगुण ना बात करते हैं आप। जैन दर्शन इस संसार को कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं ये 6 नित्य तत्व, अंडरलाइनिंग, संसार में 6 नित्य इटर्नल चीजें हैं। 6 चीजें नित्य हैं। पहली चीज जीव, जीव मतलब जो सेंटिएंट है, जिसको आप आत्मा कहते हैं या प्राणी कहते हैं। दूसरा है पुद्गल, जो इनसेंटिएंट है, मतलब जिसको आप जड़ कहते हैं, मैटर जिसको आप कहते हैं। तीसरा है धर्म, धर्म का
वो धर्म नहीं, वो धर्म तो अलग है, जो बिहेवियरल, जो जो एथिक या वैल्यूज है, जो व्यवहार में जो वैल्यूज है। यहाँ धर्म, जैसे हमारे यहाँ भी एक धर्म का अर्थ होता है ना, प्रॉपर्टी के, किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको भी धर्म कहते हैं। एक व्यवहार का धर्म अलग है, एक होता है किसी भी वस्तु की जो प्रॉपर्टी है उसको धर्म कहते हैं। जैन दर्शन में धर्म का अर्थ होता है किसी भी वस्तु में जो जो प्रिंसिपल ऑफ मोशन, जो गति है, गति समझते हैं, हर मैटर में एक एक मोशन होता है ना, जिन भी वस्तु में मोशन है, वो मोशन की जो प्रिंसिपल ऑफ मोशन है उसको वो धर्म कहते, जिसके कारण उसमें मूवमेंट होता है। और अधर्म, जिसके कारण कोई वस्तु स्टडी या फॉर्म या स्थिर होता है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। अगर कोई वस्तु मूव कर रहा है, इसका वो उसकी धर्म के कारण मूव कर रहा है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, वो उसके अधर्म के कारण कर रहा है। तो ध्यान रखिए, ये शब्द से आप कंफ्यूज मत होइए, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजी समझते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड की एक पर्टिकुलर मीनिंग है। मैं हमेशा से जिंदगी भर बोलता रहता हूँ, किसी भी शब्द का कोई यूनिवर्सल मीनिंग मत लीजिए कभी भी, हर शब्द को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो जैन दर्शन की दर्शन शास्त्रों में जब अधर्म है, उसका अर्थ पाप पाप नहीं, वो तो ठीक है, वो भी आएगा रिलीजियस एक्टिविटीज में। यहाँ उसका अर्थ है किसी भी वस्तु की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो स्थिरता है, उसको अधर्म कहते हैं। आकाश आप जानते हैं स्पेस, और काल मतलब टाइम। 6 चीजें समझ में आया। जीव मतलब जिस जो चेतना है, जो प्राणी है। पुद्गल जो जड़ है। धर्म जो प्रिंसिपल ऑफ मोशन गति है। अधर्म जो प्रिंसिपल ऑफ स्टडीनेस या फॉर्मनेस है। और आकाश और काल जो सब्सटेंस है। जैन दर्शन में जो सब्सटेंस है, कहते हैं 2 तरह के सब्सटेंस होते। देखिए अगेन इनकी टर्मिनोलॉजिकल शब्द है, वो एक को कहते हैं अस्तिकाय, एक को कहते हैं नास्तिकाय। काय समझते हैं, काय बॉडी, शरीर, बॉडी। तो जिसका कोई फॉर्म है, जिसका कोई देह है या कोई शरीर है, रूप है, वो अस्तिकाय। और जिसका कोई फॉर्म नहीं है तो वो नास्तिकाय। नास्तिका में एक ही चीज है, वो है काल, टाइम। टाइम का कोई फॉर्म नहीं है ना। पर बाकी जो जो अस्तिकाय है द्रव्य, वो 5 होते हैं। ये जो अस्तिकाय 5 है, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक जड़ एक चेतन। चेतन जिसको जीव कहा, अभी पढ़ा ना। जड़ को यहाँ कहते हैं अजीव, मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो आप हिंदी में भी मिलता जुलता है, जीव अजीव, है ना। जीवन है, जीवन नहीं है, कॉन्शसनेस और अनकॉन्शसनेस या मैटर। जीव भी 2 तरीके के हैं। बद्ध जीव, हमारा जो बॉन्डेड लाइफ, मतलब जो शरीर से बंधा हुआ है, दुनिया से अटैच्ड है, हम सब बद्ध जीव है ना। और मुक्त जीव, इसको मुक्ति मिल गई, लिबरेशन हो गया, जिसको जिसको मोक्ष मिल गया। और जो अजीब है, मतलब जड़ है, वो 4 तरह का है, जो आपने इससे पहले पढ़ा। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। पुद्गल मतलब मैटर, धर्म मतलब आपने जाना वस्तुओं की मोशन, और अधर्म मतलब जो जो स्टेडीनेस, जो स्थिरता, और आकाश आपने जाना। अब आते हैं आत्मा पर, जीव जिसको कहते हैं। जीव चैतन्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप, बिल्कुल हमारे तरह चेतन स्वरूप, कॉन्शस है। जीव और आत्मा दोनों एक ही है, मतलब कोई अलग अलग नहीं है। पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चेतना या जीव ये शरीर के हिसाब से कम या बहुत होते रहते हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है, मुक्त जीवों में जिनको लिबरेशन मिल गया, उनमें चेतना सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब जो आत्मा है या चेतना है, ये शरीर के हिसाब से कम या बहुत होता है। मुक्त आत्माओं में सबसे ज्यादा चेतना, और जो बद्ध जीव है उनमें, मनुष्यों में है, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे आदियों में कम होता जाता है, पशु पक्षियों में होता रहता है।
जो इंटरेस्टिंग चीज ध्यान दीजिए, और ये जो आत्मा है शरीर के परिमाण का होता है। शरीर का वेदांत दर्शन में जो आते थे उनको पता होगा, वहां इस पर एक डिबेट हुआ था, आत्मा सूक्ष्म है, एक जगह रहता है कि पूरे शरीर में। तो उन्होंने वेदांत में तो खंडन किया, नहीं, एक ही जगह रहता है, अणुरूप है। जैन दर्शन मानता है आत्मा पूरे शरीर में फैल के रहता है और शरीर के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। चींटी की आत्मा बहुत छोटी है, हाथी की आत्मा बहुत बड़ी है। शरीर के हिसाब से आत्मा का जो फैलाव है वो कम और बहुत होता रहता है और पूरे शरीर में फैला। बंधन और मोक्ष, जो बंडेज है क्यों होता है? हमारे तरह ही कर्म के कारण। आप कर्म करते हैं, उसकी संस्कार मिलता है और संस्कारों के कारण फिर आपको भोगना पड़ता है, फिर आपको पुनर्जन्म भी मिलता है और इस तरह चक्र में चलते हैं। जैन दर्शन में आत्मा नित्य है, ध्यान रखिए। जैन दर्शन में आत्मा केवल नहीं, 6 चीजें नित्य हैं, आपको गिनवाया 6 चीजें नित्य हैं और आत्मा भी नित्य है। बौद्धों में तो कुछ भी नित्य नहीं है, पर जैनों में 6 चीज। देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, चारवाक से बौद्ध से जैन तक आए। यहाँ आत्मा को वो मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते, मतलब परमात्मा को मानते हैं किस रूप में, हम आगे चर्चा करेंगे। 9 तरह के चीजें जैन दर्शन में चीजें तत्व माने जाते हैं। जीव चेतना आपने जाना, जड़ जीव जाना, पुण्य और पाप। पुण्य पाप तो समझ गए, जिसको हमारे यहाँ धर्म अधर्म कहते हैं, वर्च्यूज एंड सीन्स, अच्छे कर्म बुरे कर्म। असत कर्म का जो पुद्गल है वो पाप है, सत्कर्म का जो पुद्गल, ये पुद्गल क्या है? एक तो पुद्गल मैटर होता है, पर आपकी जो कर्म है ना, जैन दर्शन में कर्म को मैटर माना जाता है। और पर वो उसके बहुत सारे सूक्ष्म और स्थूल भी होते हैं, वो डस्टी भी होते हैं, वो स्टोनी भी होते हैं, वो बड़े भी होते हैं, वो छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो जो बुरे कर्मों का जो पुद्गल है उसको पाप कहते हैं, अच्छे कर्म के पुद्गल मतलब जो भी जो संस्कार है वो उसको पुण्य कहते हैं। आश्रव और एक तत्व है, बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये जो कर्म हम करते हैं और उनका जो कार्मिक क्या कहेंगे, जो इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि कर्म को वो सूक्ष्म मानते हैं और मैटर मानते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन वो आत्मा में करता है। आत्मा में आपके किए हुए कर्मों के जो मेमोरी है, जब वो एंटर करता है उसको कहते हैं आश्रव। यही आश्रव तुम्हारे सुख और दुख का कारण है। हमारे यहाँ जिसको हम क्या कहते हैं, कर्म संस्कारी सुख दुख का कारण। क्लियर हो रहा है? और उस आश्रव को, अर्थात कर्मों का जो संस्कार है, उसको रोक देने का नाम है संवर, 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 संवर। वो जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं उन्हीं के कारण आत्मा जो कनेक्टेड होता है, उसके कारण आत्मा बंधा हुआ या बॉन्डेड होता है। और उसके छुटकारा पाने का जो उपाय है उसे कहते हैं निर्जरा। निर्जरा मतलब वो कार्मिक पार्टिकल्स या कर्म संस्कारों को नष्ट करने का नाम है निर्जरा। पर इससे वो 100% नष्ट नहीं होता। जब 100% नष्ट हो जाएगा तो मुक्ति मिलेगी। अब हम आते हैं मुक्ति कैसे मिलती है। जैन दर्शन में मोक्ष पाने की जो रेमेडी है उसको कहते हैं त्रिरत्न। रत्न जानते हैं? जेम्स, द 3 जेम्स। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक मतलब गुड, बढ़िया, अच्छा। दर्शन मतलब यहाँ जो वैदिक शास्त्रों में दर्शन का अर्थ होता था ज्ञान, पर यहाँ जैन दर्शन में दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, आस्था। किसमें आस्था? जो केवली हैं, जो तीर्थंकर हैं, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उनमें श्रद्धा, अखंड श्रद्धा। अखंड समझते हैं? एब्सोल्यूट फेथ उन पर, उनके वाणी पर। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। क्योंकि जब तक आपको एब्सोल्यूट फेथ नहीं होगा तीर्थंकरों पर, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा।
तो जब आपको एब्सोल्यूट श्रद्धा हो जाए तीर्थंकरों पर, द सेकेंड जो उपाय है, रत्न है, वह सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना। वो तभी संभव होगा जब आप तीर्थंकरों पर या जैन दर्शन के जो भी, जैन धर्म के जो भी सिद्ध पुरुष हैं, उन सिद्ध पुरुष और तीर्थंकरों पर जब आपकी आस्था होगी, उनके वाणी को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको सम्यक ज्ञान होगा, तब नहीं तो नहीं होगा। और वो सम्यक ज्ञान क्या है? वो सम्यक ज्ञान वही है जो हमारे यहाँ भी है। क्या? जीव और पदार्थ, जो जड़ और चेतन, मैटेरियल और कॉन्शियस चीजों में क्या फर्क है, डिफरेंसेस क्या है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो आत्मज्ञान है ना, तत्व ज्ञान है ना, इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। बौद्ध भी मानता है डिस्क्रिमिनेट करते करते लास्ट में जब आप अपने आप को समझ जाओगे, पर डिस्क्रिमिनेशन वहां एक सीढ़ी है। जैन दर्शन में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सम्यक ज्ञान है। हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं? किसी को याद है? विवेक। विवेक का क्या अर्थ है? डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, पावर, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट। कैसे आप अलग कर सकें। क्या अलग करें? कोई भी चीज हो, क्या रियल है, क्या अनरियल है, क्या शरीर है, क्या शरीर नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान, जब आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्षमता, तो आप शरीर आत्मा को अलग करोगे, मन और आत्मा को अलग करोगे, बुद्धि और आत्मा को अलग करोगे। ये जो डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, इसी को हमारे यहाँ विवेक शक्ति कहते हैं, और यहाँ इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वो सम्यक ज्ञान यहाँ कैसे मिलेगा जैन दर्शन में? तीर्थंकर और सिद्ध पुरुषों के प्रति श्रद्धा रखने से, और उनकी वाणी को, प्रवचनों को पढ़ने सुनने से। तीसरा है सम्यक चारित्र। चारित्र समझते हैं? चरित्र, व्यवहार, कंडक्ट। अच्छा कंडक्ट हो, अच्छा व्यवहार हो। और अच्छा व्यवहार, अच्छे कंडक्ट के लिए, जो सम्यक चारित्र के लिए उन्होंने 5 महाव्रत दिया। महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जिसको पतंजलि योग दर्शन में यम कहा, उसी को जैन दर्शन में सम्यक चारित्र कहा। अहिंसा, नॉन वायलेंस। जैन दर्शन का सबसे बड़ा जो फोकस है वो अहिंसा है, नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। सत्य आप जानते हैं, सच, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपनी सेलिबेसी का पालन करना, अपरिग्रह, जो जो सांसारिक चीजें हैं उनको ज्यादा इकट्ठा ना करना। यह है सम्यक चारित्र। तो जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष में क्या होता है? आपकी जो कर्म संस्कार है, कर्मों का, जैन भाषा में कर्म पुद्गल, वो कर्म पुद्गलों का एब्सोल्यूट संपूर्ण विनाश हो जाता है, जिससे शरीर आदि से वो जो कर्म संस्कार है वो टूट जाता है। जब कर्म संस्कार टूट जाएगा, फिर मरने के बाद फिर आप पैदा नहीं होंगे, तो आत्मा शुद्ध हो गया। जो शुद्ध आत्मा है वही है परमात्मा। जैन दर्शन में परमात्मा नामक कोई अलग, या भगवान या ईश्वर रूपक कोई अलग चीज नहीं है जिसने संसार को बनाया, पालता है, टेक केयर करता है, नहीं है। तो जो आत्मा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, सिद्धि को प्राप्त कर लिया, उन्हीं आत्माओं को परमात्मा कहते हैं। इसलिए जैन दर्शन में अनेकों परमात्मा हो सकते हैं। जो तीर्थंकर है वो सब परमात्मा है, और उनको पूजा जाता है ना। आपको पता है ना, हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा आई वो जैनों से आई। हिंदू, उससे पहले हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने इनको परमात्मा माना, फिर उनको पूजने लगे। फिर हमारे यहाँ भी तो जो भी है वो अलग चीज है। मोक्ष की अवस्था में होती क्या है? द स्टेट ऑफ जो लिबरेशन, उसमें क्या होता है? जैसे बौद्धों में आपने क्या पढ़ा? दुखों की एब्सोल्यूट एब्सेंस हो जाता है, पर सुख होता है कि नहीं, कोई नहीं इसको डिस्क्राइब कर सकता।
सनातन धर्म में क्या है? एब्सोल्यूट आनंद होता है। जैन दर्शन में क्या होता है? अनंत ज्ञान, इन्फिनिट नॉलेज, ओमनीसियंस, अनंत सुख, इन्फिनिट ब्लिस, अनंत वीर्य, इन्फिनिट पावर। जितने भी हम परमात्मा के लिए कितना ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस, ओमनी प्रेजेंट, बस ओमनी प्रेजेंट नहीं, वो सब उस सिद्ध आत्मा में आ जाता है। इसीलिए वो उसकी वाणी सच होती है। और मुक्त जीव ही ईश्वर के पदवाच्य, ईश्वर, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मुक्ति मनुष्य जन्म से ही मिलेगी। जैन दर्शन में जो पुनर्जन्म है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की तरह है, अर्थात आप मनुष्य जन्म अंत में मिलता है। यू हैव टू गो थ्रू द 84 लाख योनि, 8400,000 स्पीसीज। आप जब मरते हैं तो आप उन अलग अलग पशु पक्षी पेड़ पौधे आदियों के जन्म ले ले करके फिर लास्ट में जाकर आपको मनुष्य जन्म मिलता है। अगर इस मनुष्य जन्म में भी आपने मोक्ष की कोशिश नहीं की, फिर 84 लाख जन्म फंसे। ध्यान रखिए, ज्यादातर हिंदू लोग यही बोलते हैं क्योंकि वो, उनको पता नहीं है हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो जैन धर्म से बरो करते हैं। पर ये सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत है, सनातन धर्म का नहीं है। ठीक है, ओके, अब कंक्लूड करते हैं। और मनुष्य कर्मों के अनुसार यह व्यक्ति 4 तरह के जन्म मिलता है। स्टेट ऑफ डेस्टिनी, देवता, मनुष्य, नारक और तिर्यक। देवता बनता है अर्थात जो एक तो परमात्मा बन गए। कौन परमात्मा बन गए? जो आत्मज्ञानी है, वो ईश्वर और परमात्मा। उसके जो नीचे लेवल के रह गए, जो ज्ञानी विद्वान, ये देवता कहलाते हैं। मनुष्य तो आप हम जो आम लोग हैं। नारकी जो बहुत ही सफर करते हैं, बहुत जो दूसरे पशु पक्षी हैं। तिर्यंक जो प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या प्लांट्स होते हैं, ये सब के सब तिर्यक योनि मतलब सबसे निकृष्ट योनि होती है। तो इसी के साथ आपके जैन दर्शन के आपके सामने रखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।